तो दोस्तों नमस्कार। आज एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं हूँ अयोध्या में। आपको पहले एक जनरल व्यू दिखाते हैं अयोध्या सिटी का। तो ये पहले कभी फैजाबाद हुआ करता था। अभी जब से अयोध्या धाम बना है उसके बाद का आपको चारों तरफ का एक बार जनरल व्यू दिखा देते हैं, डेवलपमेंट दिखा देते हैं। सामने जो गांव है ये भीखापुर विलेज था, भीखापुर गांव, जो कि अब देखिए शहर की तरह जैसा पूरा एकदम बदल गया है। सामने है श्री रामपुरम कॉलोनी और मैं हूं अभी श्री बालाजीपुरम कॉलोनी में। और ये देवकाली बाईपास से जब आओगे तो सामने की तरफ में अगर हो सकता है गाड़ी मोटर सामने दिख रहा होगा हाईवे पे, अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ से आओगे भीखापुर रोड पे सामने आएगा शशि गैस एजेंसी, उनका ये गोदाम है गैस एजेंसी का इंडियन का। उधर से सामने से आओगे पटवारी का पुरवा सामने पड़ जाता है और ये कॉलोनी में श्री बालाजीपुरम कॉलोनी है। तो वहाँ पे एक शुक्ला जी हैं, उन्होंने ये प्लांट लगवाया हुआ है, सोलर प्लांट 4 किलोवाट का। तो ये पूरा सेटअप का जो कैपेसिटी है, अगर इसको 540 को 8 पैनल से गुणा करते हैं तो करीब 4300 वाट बनता है। तो राउंड फिगर में 4 किलोवाट मान के चलते हैं। तो ये 4 किलोवाट का सेटअप है जो कि ये वारी कंपनी का है। ये पूरे सेटअप को लगे हुए करीब 1 साल हो गया है। तो ये बता रहे हैं कि इनके ऑनर जो लगाए हैं कि ये इन्होंने जनवरी 2024 में लगाया था। और इनका जो परफॉर्मेंस है, ये क्लीनिंग तो करते रहते हैं। अभी जो आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो ये गंदा आपको इसलिए दिख रहा है कि अभी चिड़िया उड़िया आता रहता है तो उनके बीट्स हैं वो धुलते रहते हैं, नॉर्मल पानी मार देते हैं। एक्सेसिबल प्लेस पे नहीं है, मैं किसी दूसरे के छत पे खड़े होकर बना रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ वीडियो। ये दूसरे के छत पे आते हैं तो वहाँ से बना लेते हैं, ये इसको धुल लेते हैं। तो ये इन्होंने अपने गुमटी पे बनाया हुआ है, सामने की तरफ भी दिखाएंगे आपको आगे चल के। तो ऐसे लोकेशन पे आप भी ना लगवाएं कि आप उसको धुल ना पाएँ। तो इनका आउटपुट अच्छा है, जनरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसे बात किया। अब इसको ये दिखाता हूँ कि जो इन्होंने लाइटिंग अरेस्टर लगाया हुआ है, लाइटिंग अरेस्टर 1 लगाया हुआ है, जो कि कम से कम इनको 2 लगाना चाहिए था ऊपर में। तो इसमें देखते हैं केबल वेबल का क्या स्टैंडर्डाइजेशन किया है उन्होंने, किस स्टैंडर्ड का केबल लगाया है। सामने ये LA लगा हुआ है और लाइटिंग अरेस्टर से जो केबल निकल रही है, केबल आपको दिखाते हैं, ऐसे खुले में लगा दिया है। अभी आपको दिखाते हैं पूरा कहानी। इतना दूर से इनको पूरा प्रॉपर कंड्यूट ले जाना था। कंड्यूट कौन सा ले जाना था, ऐसे इन्होंने लगता है कोई रैपर टाइप में लपेट दिया है। कंड्यूट आपको मिनिमम इस कैटेगरी का लगवाना है, जो सामने आपके देख रहे हो ना, इस कैटेगरी के आप कंड्यूट होने से आपका करीब 20 साल 25 साल चल जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल होता है, रैपर था जो टूट रहा है, अभी नीचे देखा था, अभी आपको दिखाते हैं। तो कुछ आपको एक छोटा छोटा ट्रिक दिखाते हैं, जैसे इसमें होती है ना, ये देखिए आपको जो क्लिप लगा हुआ है, इसको जॉइंट क्लिप बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए करोजन आना शुरू हो गया है, देखिए जो इसका मिड क्लैंप लगा हुआ है, ये देखो करोजन आना शुरू हो गया है इनके में। तो मतलब ये GI का नहीं लगा रहे हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का इन्होंने प्लेटें यूज़ नहीं किया है, जो इसका ये जॉइंटर लगाया हुआ है। अब देखिए जो ओरिजिनल है सेम साइड सेम टाइम का लगा हुआ है, लेकिन इसमें करोजन नहीं लगा है। ये देखिए इसमें करोजन नहीं लगा है, लेकिन साथ में देखिए कितने में लगा हुआ है। एक में ये लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, बीच में नहीं लगा है, ऊपर लगा हुआ है। जब भी कोई भी आदमी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करता है तो कहीं ना कहीं से उसको प्रॉब्लम आती है। अब देखिए दूसरा चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं से पैनल के अंदर होना चाहिए था। अब उसको इन्होंने इसलिए नहीं ढका है क्योंकि ये जो सोच रहे थे कि ये जो मिड क्लैंप है, इसके जगह पे आपको एंड क्लैंप लगाना पड़ेगा, जैसे बगल में लगा हुआ है। ये देखिए, इसको बचाने के चक्कर में भाई ने क्या किया है, ये क्लैंप से डायरेक्ट जोड़ दिया है और स्ट्रक्चर चला गया है बाहर, जो कि होना चाहिए था अंदर। और उसमें देखिए इसमें भी मोर्चा पकड़ रहा है। जो इनका GI पाइप है, GI स्ट्रक्चर है बोलते हैं हम, इसमें JSW का डाले हैं, टाटा का डाले हैं, कौन कौन सा कंपनी को प्रचार करते हैं इसमें, ठीक है। क्या कर रहा है, ये मोर्चा पकड़ रहा है, जो कि हमें नहीं लगता है 25 साल चलेगा। तो ये क्या होता है, पेंट मार देते हैं नॉर्मल लोहे के ऊपर। इन लोगों से सजग रहें, सावधान रहें। और आपको नीचे की तरफ से दिखाता हूँ। तो ये इनका कंड्यूट है, देखिए कैसे लटक रहा है। ये था, ऊपर से तार आया और तार जो है इनका इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये देखिए सड़ गया भाई। 25 साल की गारंटी यार लेने वाले लोग, देखो सड़ गया भाई। ये देखो टूट के गिर रहा है, ये देखो यार। दादा कौन से कंपनी से लगवाए थे आप? श्री राम इंटरप्राइजेज से लगवाए थे। ये कोई श्री राम इंटरप्राइजेज है, उनसे लगवाए थे नाका पे। अभी पूरा बात करते हैं इनसे। और ये देखिए MC4 कनेक्टर भी इनका ऐसे लटका दिए हैं, हमें नहीं लगता है कोई अच्छे क्वालिटी के लगाए हैं।
कम से कम एटलीस्ट प्रॉपर इसको क्लिपिंग करके ले जाना चाहिए। देखिए इसे पूरा हैंगिंग है, लटक रहा है, बंदर पकड़ के लूट लटक जाएगा, पैनल पूरी झंड हो जाएगी। इनका ये ब्लॉक जो है ना, ये उखड़ते ही पूरा पैनल ख़राब हो जाएगा। ये तो इंस्टॉलर अभी हमारे, और आपको दिखाते हैं सामने। तो ये है अर्थिंग केबल जो आपका लाइट का रजिस्टर का है। केबल का क्या किया है इन्होंने, लाके यहाँ तक डाल दिया है। उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा सही पाइप डाला है, ये वाला, ठीक है, ये पाइप डाला है। और इस पाइप को कहाँ तक लाए हैं, ये पाइप हमने जो क्वालिटी दिखाया था उस क्वालिटी का नहीं है, ये लोकल क्वालिटी का खाली लाके यहाँ तक दे दिए हैं। उसके बाद ये दे दिए, बस सेम चीज़ फिर से देखो, फिर से टूटने वाला, देखो टूट रहा है सब कुछ। और शुक्ला जी बता रहे हैं, जो शुक्ला जी के घर पे लगा हुआ है, जो इसकी ग्राउटिंग किए हैं, ये खुद बनाए हैं। ये उस टाइम का उनके बेंडिंग में था कि इसका जो लगा के देंगे करके वो बोले थे, और लगा के नहीं दिए। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मेरे घर पे भी जब उन्होंने लगाया था तो करके नहीं दिया था। ये इन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है, इन्होंने खुद से ये ग्राउटिंग किया हुआ है। तो देखिए जैसे मोर्चा और चार है, देखिए पास से दिखाता हूँ, ये देखिए मोर्चा और चार है ना। और नीचे से भी आपको क्लीन करना है, आपको दिखा देता हूँ पैनल, ये साफ़ नहीं है, ये देखिए अगर ध्यान से देखोगे साफ़ नहीं है, ये देखिए गंदगी गर्दा उड़ रहा है ना, ये साफ़ करके रखना है नीचे से। और हो सके तो नीचे वाइट पेंट करके रखिए, तभी आपका अच्छा बिजली बनाएगा। हालांकि आपका इंस्टॉलेशन सही से हुआ नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अगर ये एंड क्लेप को जो है लगा के इसको सरका के इस किनारे रखा जा सकता है, इसको ढका जा सकता था, डायरेक्ट वेदर प्रूफ बन जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये क्लिप बचाने के चक्कर में इन्होंने शॉर्टकट मारा, ये नॉर्मल क्लिप लगा दिया, मिड क्लिप लगा दिया। नहीं तो क्या होता, एक यहाँ लगाना पड़ता है और एक यहाँ लगाना पड़ता है एंड क्लिप। ये आता है 60 रुपये का एक आता है, तो 60 दूनी 120 रुपये बचाने के चक्कर में इन्होंने इनका पूरा 3 लाख रुपये का एकदम बना दिया है कहानी। और ये तार की कहानी देखो, सिंपल सा अगर तार से भी बांध देते तो इसमें लटका रहता है, अगर बंदर पकड़ के लटकेगा। दादा ने कहीं झटका मशीन भी नहीं लगा के रखा है, चारों तरफ दिखाता हूँ आपको। ये इनके तीसरे फ्लोर पे खड़ा हूँ मैं, सामने आपको दिख रहा होगा, झटका मशीन भी नहीं लगा कर, बंदर आके बैठे रहते हैं। देखिए बंदर यहाँ पे रोटियाँ फेंके हुए हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि ठंडा रहता है। बंदर देखिए यहाँ पे लाके रोटी फेंका हुआ है, देखिए यहाँ बंदर लाके रोटी फेंका हुआ है। तो ये इससे परेशान थे और उनके पास कई बार कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सुन नहीं रहा है जिससे लगवाए हैं। जो उनके गारंटी वादा करते हैं, 5 साल की गारंटी दूंगा, 6 साल की गारंटी दूंगा, 25 साल की गारंटी दूंगा, वो किसी ने कोई नहीं सुन रहा है। और इसके बगल में देखिए एक और पैनल लगा हुआ है। अब उनसे सोचो, ये तो धुल भी लेंगे दूसरे छत पे चढ़ के, उनके पास देखिए वे कैसे धुलेंगे, उनके पास तो धुलने कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो इस हाइट पे ना लगवाएं कभी भी, जब भी लगवाएं उस हाइट पे लगवाएं जहाँ पे आप इसको धुल सको, ठीक है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे इनका इन्वर्टर की कनेक्शन कैसे किया है, अर्थिंग कैसे किया है, वो देखते हैं। और एक चीज़ और देखो, जो इनका जो तार आ रहा है, इनका येले का, इस पैनल का जो लटकता हुआ तार आ रहा है, जो केबल बता रहे हैं ना, सिंपल सा जो ये हैंग कर रहा है ऊपर से, देखिए ये ज़मीन से कितना ऊपर है, मैं ऊपर उठा के नहीं रखा हूँ, ये देखिए कितना ऊपर है। इस पर कोई भी बच्चा मान लो गलती से कोई बंदर बैठेगा, चढ़ेगा, कूदेगा, ये पट से टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी से आप कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, कुछ भी आप एग्रीमेंट करते हो, तो आप एग्रीमेंट पे ध्यान रखियो और अभी इस ट्रैप में ना आए। तो ये आपसे थोड़ा सा जागरूकता के लिए वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। चलते हैं इनका आपका इन्वर्टर दिखाते हैं। तो ये है हाइट जो है इनका, तार आके देखिए यहाँ पे ये टूट रहा है, ये देखिए टूट रहा है ये तार वार, ठीक है। इस तरीके की पाइप होनी चाहिए, लेकिन क्या है, ज्वाइंटर कपलर तार बचाने के चक्कर में आदमी जो है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करा देता है और कस्टमर को प्रॉब्लम में डाल देता है। यहाँ पे इन्होंने लगाया है इन्वर्टर वारी का, इससे पहले वो 3.5 किलोवाट का लगा के गए थे। फिर इन्होंने कंप्लेन किया, रिक्वेस्ट किया होगा, जो भी किया है, एक्स्ट्रा चार्ज किया था आपसे पैसे का। 16,000 मुझे पता है, तो 32,000 बनाए थे, लेकिन बिल सब कुछ सेटअप होने के बाद में, एग्रीमेंट होने के बाद में 16,500 बता रहे हैं इनसे, 16,000 बता रहे थे, 16,000 रुपये एक्स्ट्रा इनसे मांग रहे थे, बट इन्होंने शायद दिया नहीं है। तो ये हो गया इनका वारी का इन्वर्टर लगाया है। राइट साइड में जो लगा है आपका, ये है DCDB बॉक्स, और लेफ्ट साइड में जो लगा है ACDB बॉक्स लगा है। नीचे लगा हुआ है आपका एडाप्टर, जो आपको इन्वर्टर पे वाईफाई से कनेक्ट कराएगा। आपको दिखाते हैं, लाइट आ गई ना। तो अभी के हिसाब से इनका अगर 4 किलोवाट का है तो कितना बना रहा है बिजली, वो देखते हैं। 2035 ही आ रहा है आपका, बहुत कम आ रहा है। 2035 ही आ रहा है ना पावर, 2035 पावर आ रहा है इनका, कम आ रहा है। आप जो है दादा पैनल को धुल दीजिए तो आपका जो है पावर बढ़ जाएगा, करीब 3,000 के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इतना तगड़ा धूप है, ठीक है। 2,000 वाट जो आपका आ रहा है ना, ये
धूप आप धुल दीजिए उसको, धुलना रिक्वायर्ड मांग रहा है तभी, नहीं तो आपका बिजली कम बना रहा है दिन भर में बिजली। कितना आज बिजली बनाया है वो दिखाते हैं, क्योंकि लाइट कट गया था अभी। ये 19 किलोवाट बिजली बनाया है, मतलब 19.9 मतलब 20 यूनिट बिजली इनका बना दिया। देखो E2डे लिखा है, 20 यूनिट इनका जो है आज बिजली बना दिया है। 4.5 किलोवाट का सेटअप, 4.5 क्या 4.25 किलोवाट का सेटअप। इनका तार यहाँ से जाएगा इस तरीके से, इस तरफ में, यहाँ से नीचे, और ये पाइप के बाद में फिर से फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिया, नीचे दिखाता हूँ। ऊपर भी फ्लेक्सिबल लगा दिया, और यहाँ टर्निंग पे भी देखिए फ्लेक्सिबल लगा दिया इन्होंने। फ्लेक्सिबल पाइप नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट इस कंपनी का बताते हैं दद्दा, जो नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। जो ऊपर से तार देखिए आ रहा है ना, ये बाहर से ऊपर से जो तार आ रहा है केबल का, केवल सिंगल तार आ रहा है ना, ये देखिए सिंगल तार आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए सिंगल तार आ रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, जोड़ के ज्वाइंट किए हैं 2 तार। और इसी तार में से इन्होंने क्या किया है, इन्वर्टर को अर्थिंग कर दिया है, जो कि अर्थिंग नीचे एलए बनाना चाहिए था इन्वर्टर में। अभी कैसे जोड़े हैं, तार को लपेट के खाली नट से फंसा दिए हैं, इस पर क्रिम्पिंग नहीं किए हैं। क्या होता है, जैसे आपने कोई नया चीज़ खरीदोगे तो उसका क्रिम्पिंग होता है, जैसे वार्सल डाल के टाइट करता है, वैसे क्या होता है जुगाड़ आता है, नट बोल्ट से सोल्डरिंग करके किया जाता है। और देखिए यहाँ पे इनको क्या किया, कोई देखने वाला तो है नहीं, यहाँ पे इनका नट नहीं लगाया इनके क्लैंप में, कोई भी उठा के चल सकता है, गिर सकता है। तो अरे भैया वाह कंपनी वालों। और MPPT 2 सही है, 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस दिन भी लाइटनिंग होगा, थंडरिंग होगा, जिस दिन बिजली गिरेगी बारिश की, उस दिन जो है जान लो इनका इन्वर्टर बम से ज़्यादा तेज दगेगा। मिसाइल दगेगी जैसे दगती है ना, वैसे जान लो परमाणु बम दगेगा इनका। तो इनको चाहिए कम से कम, अगर मान लो नहीं लगा है इनके पास अर्थिंग, जब तक एलए दूसरा नहीं लगवाते हैं तब तक तो ये रहेगा, हम इनको अभी गाइड करेंगे कि इसको आप निकाल दीजिए यहाँ से कम आपका इन्वर्टर सेफ रहे। और आप जो है कोई और वेंडर पकड़िए या उन्हीं से बात करिए और आप लगाइए। ऊपर का लगाया हुआ है सेटअप, तार उनका देखिए खुले में आया हुआ है, देखिए ग्रीन कलर का तार आया है ना, ऊपर से खुले में आया है तार। तार आने के बाद ये देखिए खुले में आया है, कोई कंड्यूट नहीं लगाया है, कोई तार कुछ नहीं लगाया है, सिंपल सा देखिए तार छत में से लटकते हुए आया है। आप लोगों के साथ ऐसा ना करें, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसे रखा हुआ है खाली, ऊपर तो मुझे दिख नहीं रहा है, देखता हूँ, देख लो वहाँ गया है। दूसरा चीज़, इन्वर्टर का इनको ये ले लगाना चाहिए था, अर्थिंग करना चाहिए था, नहीं किया है। 2 लगाया है और नहीं लगाया है, देखिए एक अर्थिंग यहाँ लगाया है, और दूसरा अर्थिंग वहाँ लगा दिया है। तार वार देखिए सही हिल रहा है भैया, ये पूरा पाइप में आना चाहिए, क्योंकि बात लंबे टेन्योर का है, 25 साल का। ये देखिए ऊपर से लाया इन्होंने, सिंपल सा देखिए ऐसा लटक रहा है यहाँ से। इनको क्या करना चाहिए था, इसको कंड्यूट में लाना था, पाइप में, और मीटर के पास में लगाना था। देखिए कैसे झूल रहा है इनका तार, क्लिपिंग करना था ऐसे। ये सब कोई बच्चा खींच सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तार देखिए सिंपल सा अलग है। तार की क्वालिटी हमें लगता है 6 mm लगाया है। कितना mm है? 6 mm ना, क्योंकि 5 किलोवाट का कम से कम 10 mm इनको लगाना चाहिए। AC कॉपर, ये क्या लगाया है इन्होंने, नॉर्मल एल्युमिनियम तार लगाया है ना, एल्युमिनियम तार लगाया है। ये हुआ है नेट मीटरिंग, दिखाते हैं आपको इनका कितना यूनिट बनाया। $50 से 25 था ना, अभी 32 यूनिट ये प्लस में है, ठीक है। तो इनका इतना बना देता है कि प्लस में रहते हैं हमेशा। 4 किलोवाट सेटअप के साथ में आप भी लगाइए और ज़रूर लगाइए, ठीक है। एक छोटा सा इंटरव्यू ऑनर का लेना चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, इससे क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होगा सोलर के प्रति। लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वेंडर से क्या क्या सतर्कता रखनी चाहिए, ये थोड़ा एक्सपीरियंस बेस पे ही होता है। तो पूछते हैं शुक्ला जी से। शुक्ला हमारा नाम है, अभी हरगोविंद शुक्ला हमारा नाम है। तो हमारे शुक्ला जी हैं, हरगोविंद जी, इनसे मिलते हैं और ये आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। श्री बालाजीपुरम कॉलोनी में हमारा घर है, और श्री राम इंटरप्राइजेस हमने वारी सोलर से लगवाया था। श्री राम इंटरप्राइजेस वारी से, हाँ वारी से, ये है नाका पे है, ये नाका बाईपास, हाँ, नाका बाईपास पे है ये। अयोध्या कैंट में आता है। हाँ।
गोमती हॉस्पिटल के सामने नीचे सर्विस लेन में इनका दुकान है ना, वही हाँ हाँ वो है। जनौरा बाईपास पे। इन्होंने हमसे कहा था कि हम सारा जो है जितना इंस्टॉलेशन करेंगे सब वारी का करेंगे, हाँ और इन्होंने इधर उधर का सब लगा दिया है। हाँ। बिजली तो बना रहा है, लेकिन जो सामान लगने चाहिए थे वो नहीं लगा है। इन्होंने धोखाधड़ी हमारे साथ किया है। बहुत तगड़ा धोखाधड़ी किया है, तो दिख ही रहा है, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी आवाज़ उन तक पहुंचती है, इन्होंने उनके पास वगैरह इसमें पहुंचने लगाना की कोशिश चाहिए था। किया है कि वो आके वो करें, नहीं लगाए हैं। लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं इनको। तो आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हो कि उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इसको सही से करें। अगर ये गवर्नमेंट तक भी आवाज़ पहुँचती है तो थोड़ा सा वेंडर के लिए कुछ कानून बनाइए कि कस्टमर जो है केवल लूट के चले जाते हैं कस्टमर को, कुछ कस्टमर का भी भला हो, उन तक कहीं कोई एक प्लेटफार्म बनाइए जहाँ पे वो अपील कर सके, कंप्लेन कर सकें। क्योंकि वो पैसा लेके चले जाते हैं, उसका कोई प्लेटफार्म नहीं है और कहीं कंप्लेन करना कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, तो आप कहना क्या चाहेंगे लोगों को कि सौर ऊर्जा लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए? तो चाहिए, लेकिन इससे सतर्क रहिए कि जो आप कहिए उसको जो है रिटर्न में लीजिए और उसको देख के तभी काम करवाइए, विश्वास पे मत कीजिए। तो उनके बातों पे भरोसा ना रखें। जब आपको कोटेशन देते हैं, कोटेशन पे लिखा रहता है, उसी टाइम पे पैसा देने से पहले पढ़ लीजिए को क्या क्या लिखा है। और जो लिखा है वही लगवाइए। 300 नट बोल्ट, तो आप गिनिए भैया 300 नट बोल्ट कहाँ लगाए हो। हमने भी आपको एंड क्लिप गिना दिया, टोटल 4 पैनल लगा है, तो इसमें केवल 12-13 एंड क्लिप और वेट क्लिप मिलकर लगा हुआ है। तो जितना चीज़ लिखा है वो चीज़ उनसे काउंट करा लीजिए, क्या क्या है, कितना मीटर तार लगा रहे हो, कौन से एमएम का लगा रहे हो, कापर का लगा रहे हो तो काट के देख लो, छिल के देख लो। केवल कापर जैसा दिखने से कापर नहीं होता है, उसके ऊपर पेंट चढ़ाया हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप दर्शकों के लिए बोल सकते हैं। जी नहीं, बस इतना ही कि जो आप जो है उसमें एग्रीमेंट में करिए, हाँ। उसको आप देखिए, उसके बाद ही लगवाए, भरोसे पे काम मत कीजिए। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शुक्ला जी के लिए जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे